यस फ्रेंड्स, देखिए डाटा आ गया है और अमेरिका के बाज़ार खुल गए हैं। देर इसलिए किया कि एक जिज्ञासा बनी रहती है कि यूएस के बाज़ार किस तरफ रुख ले रहे हैं। खुले तो ग्रीन में थे, फ्यूचर्स भी ग्रीन थे। अभी दोस्तों 160 पॉइंट तो डो जोन्स डाउन है, 80 पॉइंट नैस्डैक डाउन है, S&P 10-15 पॉइंट डाउन है। क्यों हुए, कैसे हुए, डाउन रहेंगे नहीं रहेंगे, देखिए ना किसी को पता है। वहाँ जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, डाटा आएगा, स्पीच होंगी, हालचाल बदलेंगे, वहाँ के बाज़ार उस हिसाब से चलेंगे। एशिया पूरा ग्रीन था आज। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन है तो हम कॉल बाय करके लेके चलें, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों। दो फ्यूचर्स ग्रीन थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई अपने ऊपर ओवरबर्डन लेके चलें। हमने कुछ नहीं लिया, हकीकत ये है। मेहनत दिन में करते हैं और उसी हिसाब से मैं ट्रेड अपना ले लेता हूँ, इससे ज़्यादा दोस्तों और कुछ नहीं। आज कल हम लेके गए थे बैंक निफ्टी की पुट 49,200 की, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। फिर 48,900 की ले ली, और भी अच्छा प्रॉफिट दिया। निफ्टी 50 ने बहुत चांस दिया दोस्तों, 22,992 और 22,801, लगभग 150 पॉइंट, क्योंकि फिर तो 92 में गया ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम मांग लेते हैं 170-80 पॉइंट में। आप कॉल की तरफ भी मूव ले सकते थे और पुट की तरफ भी ले सकते थे। पुट में मूव लिया, अच्छा प्रॉफिट मिला दोस्तों। दूसरी बार कोशिश करी तो एट पार निकल गई। और ये मेरा कहना है दोस्तों, सुबह सुबह 2-3 ट्रेड लो, साइड में बैठ जाओ, प्रॉफिट लेके बाजार में लगातार लगे रहना, क्योंकि बच्चों का काम नहीं है। लॉट साइज भी बड़े हो गए, वैल्यूएशंस भी उनकी ज़्यादा हो गई। थर्सडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन कॉल पुट ऑपरेटर जीरो कर देता है 3 बजे के आसपास। कोई फ़ायदा नहीं। अगर कल बुधवार को हम बृहस्पतिवार की कॉल या पुट लेके गए, कोई साफ इंडिकेशन नहीं है कि उस पैसे का क्या होगा। रही बात अगली एक्सपायरी की, वो किसने देखी अभी, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत प्रीमियम बचा रहे, इसलिए अगली एक्सपायरी के लिया करते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी 27 तारीख को एक्सपायरी है। धीरे धीरे ये भी अपने उसी मुकाम की तरफ बढ़ रहा है, ना ऊपर ना नीचे। खैर, फिर भी मैं आज आपको FII का डाटा बता देता हूँ। 4,786 करोड़ का बाई किया कैश में, और 3,072 करोड़ का DII ने बाई किया कैश में। जब ये कैश में बाई किया दोस्तों, तो अपनी समझ से बाहर ये है कि गिरने वाले शेयर 2006 थे और बढ़ने वाले ओनली 601। 1:3 का फिर भी रेशियो था, यानी 3 पे 1 गिरा हुआ था। वो सॉरी 3:1, 1 पे 3 गिरे हुए थे। फिर भी चलो कोई ब्लॉक डील हुई होगी, शायद भारती में कुछ आज बेचाबाची हुई है, वो डाटा शायद यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा हो, ऐसा मेरा अनुमान है दोस्तों। 303 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे, 1717 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बाय किए, 96 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे, 886 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बाय किए। तो देखिए, फ्यूचर तो बेचे हैं, चाहे वो इंडेक्स का हो चाहे वो स्टॉक का हो। इसलिए आज बाजार सुबह निफ्टी 50 तो बहुत दबाव में था, बैंक निफ्टी भी 814
48,814 से वापस हुआ। ओनली इन द लीडरशिप ऑफ HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। लास्ट में एक्सिस बैंक ने भी वो ज्वाइन कर लिए थे। मुझे रिकवरी तो दोस्तों नहीं लगती। अब कैश की फिगर देख के ब्लॉक डील भारती की थी शायद आज, और किसी की भी होगी, पर मुझे लगता नहीं है कि ये FII का रुझान रिकवरी की तरफ है। मैं बता रहा हूँ पिछले कल तो आज तो चौथा दिन जुड़ गया, 4 दिन से फ्लैट खुलता है, ऊपर जाता है, नीचे 200-300 पॉइंट गिर जाता है, वहाँ से लास्ट में रिकवरी हो जाती है। छुटपुट लोग जो हैं वो अपना शॉर्ट कर देते हैं और वही दोस्तों दिन भर में रिकवर कर लेते हैं। ऐसा मुझे महसूस हुआ। पॉइंट सुबह 3-4% वोलेटिलिटी इंडेक्स ग्रीन था जब ये बेचाबाची चल रही थी इंडेक्स में और स्टॉक्स में, और मिड कैप भी दोस्तों 500-600 पॉइंट डाउन था। लेकिन क्लोजिंग पे 0.3% वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ के 15.67 पे बंद हुआ। वही खाया पिया गिलास थोड़ा 12 आने। जहाँ से हम खुले थे निफ्टी 50 में वही बंद हुआ दोस्तों। बंद तो नीचे में हुआ है लेकिन वही 22,960। कल भी यही था 22,959, 10 पॉइंट प्लस 10 पॉइंट माइनस। और ये 22,945 पे 22,925 पे बंद हुआ, 45 पे बंद हुआ दोस्तों। 22,801 लो नीचे में छुआ और 992 ऊपर, और 22,945 पे बंद हुआ। 14 पॉइंट माइनस में, 24 शेयर बढ़े हुए थे और 26 शेयर गिरे हुए थे। लास्ट में रिलायंस भी ग्रीन हो गया था। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 601 गिरे हुए थे और 2006 गिरे हुए थे, 601 बढ़े हुए थे। 3:1 यानी 1 पे 3 गिरे हुए थे दोस्तों। बैंक निफ्टी जबरदस्त 49,328 तक गया सुबह खुल के। दोबारा वहाँ तक नहीं गया, गिरते गिरते 48,814, और वहाँ से फिर रोज की तरह से रिकवरी 300 पॉइंट की करनी है उसको। 49,087 पे बंद हुआ, 172 पॉइंट गिर के। 3 बैंक ग्रीन में थे, HDFC, कोटक एंड एक्सिस। 9 बैंक रेड में थे। मिड कैप जो 500-600 पॉइंट तक गिर गया था दिन में दोस्तों, वो 98 पॉइंट गिर के बंद हुआ। शायद आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी, ये उतार चढ़ाव उसकी वजह से भी हुआ होगा। अब आप इस सोच में होंगे कि कल क्या होगा। बिल्कुल देखिए, डिस्क्लेमर पहले पढ़ें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार लॉस या प्रॉफिट होगा, वीडियो देख के आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने SEBI रजिस्टर्ड पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। जोखिम से भरा बाजार है, स्टॉक मार्केट, अपने विवेक का यूज करें। किसी की भी बात मत मानिए, मेरी भी मत मानिए, मेरी भी मत मानिए। मैं अपनी सोच व्यक्त करता हूं दोस्तों। कोई कंपल्सन नहीं है कि आप विवश हो मानने के लिए, बिल्कुल भी कंपल्सन नहीं है। मैं भी ट्रैप हो जाता हूं, मैं अपना ट्रेड लेता हूं दोस्तों, मैं भी ट्रैप हो जाता हूं। मैं कोई भगवान नहीं हूं। आप कमोडिटी का कोई ट्रेड देते हैं, आप तो अपने दिमाग लगा के देते हैं कि भाई आप नियर बाई एक्सपायरी क्रूड की है 17 फरवरी की, इसका 2 दिन पहले कोई कुछ ना ले, देख लीजिए क्या हुआ 17 फरवरी को। कॉल भी 0 हो गई, पुट भी 0 हो गई। सिर्फ सोच बता के हम आपको बचा सकते हैं खतरों से। आपके हाथ में चाबी नहीं दे सकते कि आप चाबी लगाइए और अपना पॉकेट भर लीजिए। मत करिए ट्रेड।
सेम थिंग नेचुरल गैस में है दोस्तों। 21 को एक्सपायरी है। पुट को भी खा जाएगा ऑपरेटर, कोल को भी खा जाएगा नेचुरल गैस की। और 90% लोगों को ये नहीं पता है कि एक्सपायरी के नज़दीक ऑपरेटर क्या करता है। बस 1 रुपए की कोल देख के 100 लोट खरीद लिए और राजा बन गए। ये नहीं पता उनको कि वो जीरो हो जाएगा, 10 पैसे रह जाएगा 1 रुपए का। हमें तो लॉस हो गया। जब तुम्हें माइंड नहीं है, दिमाग ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, सोच नहीं है, विचार नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं हो, तो नुकसान तो होगा ही। मत करिए ट्रेड, छोड़ दीजिए, भूल जाइए बाजार को। दोस्तों यही चीज ऑप्शन में इंडेक्स की। अब जब हम बता रहे हैं कि थर्सडे को एक्सपायरी है, कल प्रीमियम की काटापिटी होगी। निफ्टी 50 में ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, क्योंकि उसको कॉल पुट के प्रीमियम खाने हैं। इतना चिल्लाने पे, बताने पे, समझाने पे, बुझाने पे भी अगर किसी के दिमाग में ना आए, छोड़ दीजिए बाजार। 2-3 दिन बाद में फिर निफ्टी बैंक भी यही करने लगेगा। अगले एक्सपायरी के प्रीमियम पहुंच जाते हैं। अब 2000 की कॉल पुट खरीदेंगे निफ्टी बैंक की, कितने का आएगा? कॉल का अगले महीने का 2-2000 के प्रीमियम है। बताइए, 30 का लोट है, 60,000 का एक लोट आएगा, और इतना महंगा लोट लेके लॉस पक्का है। तो एक तो हर तरह से, मैं हूं या दूसरा यूट्यूबर है, टेलीविजन के बच्चे हैं, समझाते हैं आपको, फिर भी नहीं समझ में आए तो बाजार में कोई ट्रेड करना, खेलना, प्ले करना जरूरी नहीं है। अरे शेयर खरीदो, लार्ज कैप बताता हूँ, लार्ज कैप बताता हूँ, नाम तो ले नहीं सकता, सेबी ने मना किया हुआ है। लार्ज कैप का भी नहीं पता है तो मत करो बाजार में कुछ। अधन्नी पधन्नी शेयर खरीद के बैठ जाते हो, अठन्नी चवन्नी के, वो जीरो हो जाते हैं, बस खुश हो जाते हो। लार्ज कैप में पैसा लगाएं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें, धीरे धीरे नीचे आए और लगा दें, नीचे आए और लगा दें, बस बैठ जाइए। शांति, जिसमें सब्र है, शांति है, अनुशासन है, वेट है, इंतजार है, वही इस मार्केट में कामयाब है, अदरवाइज कामयाब नहीं हो। स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी मार्केट में एंटर ना करें। माँ बाप पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं, उसको पढ़ाई में यूज करिए, ज्ञान अर्जित करिए, शिक्षा पूरी करिए अपनी। मैंने भी बीएससी करी, एमएससी करी, एमफिल किया, एमबीए किया। पहले ज्ञान हासिल करिए, फॉरगेट अबाउट मार्केट। तो दोस्तों मैं बहुत अच्छी तरह से समझाता हूं सबको, बहुत ही अच्छी तरह से समझाता हूं। सुबह सुबह 1-2 लोट में काम कर लीजिए, फिर तो पूरे दिन काटापीटी चलती रहती है। मैंने आपको एफआईआई का डाटा बता दिया, नॉट सो ऑथेंटिक जैसे दूसरे लोग समझ रहे। भाई मेरी समझ से ये डाटा बाहर है। इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में भी बेचे हैं और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर में भी माल बेचा है। ये तो कोई 4786 मेरे पास में SMS आया, मेरे पास मैसेज आए, गुरुजी आज तो एफआईआई ने बाय कर लिया। अरे भाई, लगता है कोई ब्लॉक डील है। बाय करते तो बढ़ने वाले 600 ही शेयर होते, गिरने वाले 2006। अरे इतनी बाइंग पे तो बढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं ना भाई। निफ्टी 50 में भी 24 ही बढ़े हैं, 26 गिरे हुए हैं। बैंक निफ्टी में 9 बैंक गिरे हुए हैं, 3 बैंक बढ़े हुए हैं। कहाँ बाय कर लिया? HDFC बैंक बाय कर लिया इन्होंने, कोटक महिंद्रा बाय कर लिया।
सुना था मैंने कि आज भारती की ब्लॉक डील है। सब कुछ तो बता दिया जाता है आप लोगों को। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको सजग किया जाता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ज्ञानवर्धक बातें बताई जाती हैं, अपनी सोच व्यक्त की जाती है, इससे ज़्यादा दोस्तों और कुछ नहीं। सुबह हमने बता दिया था कि ये फ्लैट खुलेगा, नीचे ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर गया तो नीचे जरूर जाना, तो चला गया, और वही रोज की तरह फिर नीचे से रिकवरी। कोई नई बात थोड़ी बताई है। मत सुनो वो वीडियो, क्या जरूरत है सुनने की। जो सब्सक्राइब किए हैं उनके तो एंड्रॉइड पर आ ही जाता है। कोई गलत बात तो किसी को बताई नहीं जाती। अपनी सोच है, आप भी व्यक्त हैं, आप भी अपना वीडियो बनाइए और देखिए कितने लोग व्यू करते हैं। आपको मिड कैप बता दिया, आपको निफ्टी बैंक बता दिया, आपको निफ्टी 50 बता दिया, गिरने वाले बता दिए, बढ़ने वाले बता दिए, FIA का डाटा बता दिया, एशिया बता दिया, सारा ग्रीन था एक कंट्री को छोड़ के, यूरोप बता दिया पूरा रेड है, पूरा रेड है, और अमेरिका बता दिया रेड में है दोस्तों। अब कल क्या होगा वो अभी बता देता हूं, अपनी सोच जिसके लिए आप भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए निफ्टी 50 22,945 पे बंद हुआ। अभी भी मेरा लेवल 23,133 है, बड़ा क्रूशियल लेवल है दोस्तों। जब तक वो नहीं काटेगा मैं बिल्कुल भी इसको रिकवरी नहीं मानूंगा। उसके बाद 205, बस आज तो मैं 205 तक ही रखूंगा, ऊपर की राम कहानी आज मैं दूंगा ही नहीं दोस्तों। नीचे 945 पे बंद हुआ, ओनली ड्यू टू निफ्टी बैंक जिसने इसको खींचा ऊपर की तरफ। अगेन आज तो मैं सीधा ये 910 दूंगा ही नहीं। पहला लेवल रहेगा दोस्तों मेरा सोच नीचे सपोर्ट, जहां इसको मिल सकता है वो दोस्तों 850 मिल सकता है, बस 22,850। अगर उसने वो काट दिया आज तो ये बच गया, 22,801 से आ गया वापस। कल ये 22,801 काटते हुए आपको 771 719 तक मार करेगा दोस्तों, और 719 कट गया तो फिर ये 22,500 एक दो दिन में हो जाएगा काम। अच्छी तरह से सुन लीजिए, मैंने हिंट दे दिया। आई एम बियरिश ऑन दिस निफ्टी 50 इन कमिंग डेज। आई एम बियरिश। ये डाटा देख के FII का मैं बुलिश नहीं हूं दोस्तों, इसलिए मेरा वीडियो ज्यादातर लोग देखते हैं। मैं साइंटिफिक वे में फैक्ट्स के आधार पे वीडियो बनाता हूं, तजुर्बे के आधार पे बनाता हूं, और बाजार में तजुर्बा ही चलता है। निफ्टी बैंक, एक HDFC कोटक के खींचने से बैंक निफ्टी भाग नहीं जाएगा। अभी भी 641 मेरा तगड़ा रेजिस्टेंस है बैंक के लिए, 49,641 बस, और मैं दूंगा ही नहीं। और नीचे में दोस्तों आज तो ये 814 से घूम गया, कल इसका सपोर्ट सीधा ही 814 और 515 525 और 309, 48 309। अब बात मेरी एक ही बात सुन लीजिए आप सब। देखिए 3-4 दिन से एक पत्थर की दीवार है
ब्रिक्स की बनी हुई मजबूत, उस पर आपने एक दिन चोट मारी 719, दूसरे दिन चोट मारी 711, आज उससे पहले भी चोट मारी और आज चौथी चोट लगी 801 बैंक निफ्टी। 48,700, 48,525, 48,814 और बीच में एक चोट और मारी नीचे की। जब किसी दीवार पे बार बार चोट मारोगे ना, एक दिन तो गिर जाएगी दोस्तों। एक दिन तो वो गिर ही जाएगी। तो बाजार में बुलिशनेस भूल जाइए, ओनली बियरनेस। बेरिश ट्रेंड बाजार में मुझे दिखाई दे रहा अभी तक। उस दीवार को ये बाजार गिरा के रहेगा, चाहे आज गिराए या अगली एक्सपायरी में गिराए। इसलिए नथिंग फॉर कमिंग एक्सपायरी, नथिंग। दिन भर में काम करो, फॉरगेट, एक दो ट्रेड लो, फॉरगेट। नो मोर ट्रेडिंग, नो मोर ट्रेडिंग, मोर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। ये दीवार में चोट मार रहा है दोस्तों, और ये वो दीवार को गिरा के छोड़ेगा। ना कोई दुनिया खराब, ना कोई फ्यूचर्स खराब, ना एशिया खराब, फिर भी दीवार को गिराने पर लगा हुआ बाजार। दैट इज ओनली ड्यू टू FII सेलिंग। और जब तक लोग हड़बड़ा नहीं जाएंगे कि गिर गई दीवार, अब तो कबाड़ा हो गया, तब दोस्तों इट मे टेक रिकवरी। वो आपको भी पता नहीं चलेगा और मुझे भी पता नहीं चलेगा। मेरा तजुर्बा बोलता है कि जब बिल्कुल गया, अब तो बच्चा बच्चा ये बोल देगा अब तो बाजार गए, तब बाजार दोस्तों पलट सकता है, पलट जाया करता है, पलटता है और रिकवरी आ जाती है, आ जाया करती है। ऐसे होते हैं स्टॉक मार्केट। उससे बचने का क्या होगा, बता तो रहा हूं रोज। लार्ज कैप में SIP करो, चुपचाप घर में बैठो, ना किसी का ऑफलाइन ज्वाइन करो, ना किसी का ऑनलाइन ज्वाइन करो। इससे बढ़िया सलाह दिल खोल के दोस्तों कौन देगा आपको, कौन देगा। सच्चा व्यक्ति तलाश करना आज के दिनों में बड़ा मुश्किल है। गुड बुक्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स, प्लीज चूज देम वेरी वेल आफ्टर डूइंग सो मेनी एफर्ट्स। ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सुबह को 2-3 चांस ट्रेड के मिलते हैं दोस्तों, 100% प्रॉफिट कोई किसी भी ट्रेड में। आज तो जो कल 49,200 का पुट था हमारे पास, बहुत ही सुंदर प्रॉफिट मिला, 49,200 और 48,814, अरे 900 ही समझ लो, 48,900। 300 पॉइंट अगर गिर गया बाजार तो आपकी पुट तो 480 की थी, वो तो खुली 550 और चली गई 700 के ऊपर तक। क्या करने की जरूरत है तुम्हें? और उसने इंडिकेशन भी दे दिया कि बाजार किस तरफ मूव कर रहा है। एक चीज को आधार मान के चलो, बेस मान के चलो। जहां तक कमोडिटी की बात है वो मैंने बता दी, नजदीक की एक्सपायरी, दूर की एक्सपायरी, उसमें तो कोई वो तो मंथली एक्सपायरी है। भाई आपने अगर एक पुट
वहाँ भी थोड़ी सी तिगड़म है कोल एंड पुट की। टू कम आउट फ्रॉम कोल वेरी डिफिकल्ट, पुट बहुत भाग जाया करती हैं, पुट बहुत भाग जाया करती हैं। कोल का बहुत ज़्यादा भाग जाना मैंने बहुत कम ओकेजन्स पे देखा है। तो दोस्तों ये मेरे अपने विचार हैं जो मैंने आपको व्यक्त कर दिए। आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को व्यूज़ दीजिए, अदरवाइज आजकल तो व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, तो वीडियो में माथापच्ची करना इतना ज़बरदस्त सब कुछ, क्योंकि कल से फिर हम भी हनुमान चालीसा सुनाना शुरू कर देंगे, 20, 25, 30, 40, आधा घंटे 1 घंटा, है नहीं। बहुत अच्छी अच्छी कहानी आ रही है आजकल कुंभ के मेले में। हालांकि त्रासदी या किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी आकस्मिक निधन से सभी को ही दुख होता है, मुझे भी दुख होता है, क्योंकि जो इंसान सच्ची श्रद्धा लेके पावन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाता है, तो दोस्तों वो सही सलामत अपने घर वापस आ जाए, बहुत अच्छा लगता है। श्रद्धा सबके मन में होनी चाहिए, आस्था सबके अंदर होनी चाहिए, अपने अपने प्रभु अपने अपने उस परमेश्वर को याद और अपने दिल में अपने दिमाग में अपनी वाणी पे हमेशा उसका नाम रहेगा, तो दोस्तों डेफिनेटली आपको जिंदगी में सफलता मिलेगी। और अगर आप दूसरों की बुराई और दूसरों का नष्ट, दूसरों का विनाश, दुनिया का विनाश, वो दोस्तों एक विनाशकारी सोच होती है। मैंने विदेशों में देखा है, दे आर ऑलवेज गोइंग अहेड, यू कैन डू दिस, ओके कैरी ऑन, ओके। वीडियो पे तो मैं आपको वो सीन सारे बता नहीं सकता, दिखा भी सकता हूँ। वे लोग बहुत बहादुर हैं दोस्तों, उनकी महिलाएं भी बहुत बहादुर हैं। एक बार मैं कहीं जा रहा था, कनाडा में सरकारी टूर पे था, मुझे किसी उद्योग की जो मशीनरी थी उसका फ़ोटो लेने की इच्छा हुई। फोर्ड गाड़ी थी बड़ी वाली, मैं और स्टूडेंट्स दिया हुआ था यूनिवर्सिटी ने, उसकी वाइफ मेरे ही साइड में बैठी थी। वो बहुत इज्जत करते हैं मेहमानों की, गेस्ट की। जब मैंने उसको इच्छा व्यक्त की कि आई कैन टेक वन स्नैप, देन दैट जेंटलमैन, नो सर दिस इज प्रोहिबिशन। उसकी वाइफ ने तुरंत कहा, प्लीज स्टॉप द कार, आई एम रेडी टू डू दैट, आई विल टेक द स्नैप, नो प्रॉब्लम, नथिंग, कैरी ऑन, गो हेड, ओके। दैट ब्रेव लेडी गिव मी दैट फोटो ऑफ दैट मशीन, running machine, to which I showed to my country. They are doing such type of things. क्योंकि वहाँ इतना फेंसिंग नहीं, इतना तामझाम नहीं, इतनी दीवारें नहीं, एक ओपनली, क्योंकि वो उद्योग भी वहाँ अगर केमिकल लगे या कुछ लगे तो इतना तामझाम नहीं लगाते। अपने मकान की 4 दीवारी तो बनाते नहीं, बर्फ़ पड़ती है, जितने पे अपना अपनी लाइन घूम गई वो अपना हो गया, कारें जो बर्फ़ से ढकी रहती हैं बैटरी में तार जुड़ा रहता है चार्जिंग के लिए, लकड़ी के मकान होते हैं, ब्लॉक होल पास में डाल के लकड़ी के ब्लॉक,
जिससे घर थोड़े से गर्म रहें, ठंडे ना हो। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों टाइम पास करने के लिए तो मैं भी कर सकता हूँ, वहाँ की कहानी बता के, उनकी बिजली से लेके उनके बाथरूम तक की। उनकी बिजली तो कैच कर पकड़ती है नहीं कभी, 110 वाट की वोल्ट की होती है। लिक्विड में भी कोका कोला या सोडा वो ज़्यादा यूज करते हैं। पानी प्रोसेस करना थोड़ा महंगा है। बहुत सारी कहानियाँ हैं दोस्तों, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को। कल बाजार फ्लैट टू थोड़ा बहुत अप, फ्लैट टू डाउन, और फिर वही कहानी, नीचे से कहाँ से संभलता है नहीं संभलता है, रिकवरी होती है नहीं होती है, फिर कल वही कहानी, लेकिन अवे फ्रॉम निफ्टी 50। नियर बाई एक्सपायरी है, उससे थोड़ा सा बच के रहिए। वीडियो पे ज़्यादा बड़ी हिंट नहीं दे सकता, जो मुझे देनी थी मैंने लेवल्स के अनुसार दे दी। बैंक निफ्टी में 49,641 रजिस्टेंस, भले ही कितना ही HDFC और कोटक महिंद्रा कूद रहा हो, एंड नीचे 814। फिर मैंने बता दिया आपको, मेरी तो फिंगरप्रिंट पे लिखा, फिंगर टिप्स पे लिखा हुआ दोस्तों, फिंगर टिप्स पे 525 309, 48 525 48 309। निफ्टी 50 का मैंने बता ही दिया आपको, और इससे ज़्यादा क्या दूँ। लार्ज कैप का हिंट मैंने 1-2 दिन पहले दिया था, ओनली टू सेव योर सेल्फ फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर ऑलवेज go for large cap in systematic investment plan. Forget everything. Second thing, only 1 or 2, 3 trades you take in the morning. Forget whole day for the market. Okay, thanks.